प्रेज लॉर्ड कॅरिश्मा चर्च तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे येशूच्या सामर्थ्य नावात. मी आज या भक्ती मंदिरात करतो. देवाला धन्यवाद देतो की त्याच्या दयेने कृपेने आम्ही सर्वजण सुरक्षित आहोत, त्याच्या कृपेत आहोत, आजारी नाही आणि कोणत्या संकटात नाही, म्हणून देवाला धन्यवाद. प्रियांनो, या आजच्या सभेला आपण सुरुवात करूया. आपण ओपनिंग प्रेयरमध्ये जाऊया. सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वरा, ख्रिस्त येशूच्या नावाने आम्ही तुझ्या समोर दीन आणि नम्र होऊन येतो, कारण की तू आमचा उत्पन्न करता परमेश्वर आहेस. आम्ही तुझे उपकार मानतो की तू आम्हा सर्वांना सुरक्षित ठेवला, आशीर्वादित ठेवलेला आहेस, निरोगी ठेवला आहे. तुझी वचन ऐकण्याची, तुझी स्तुती आराधना करण्याची आणखी एक संधी दिली. हा शब्दात दिवस आम्हाला दिलास, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आजची संपूर्ण सभा परमेश्वर तुझ्या सामर्थ्य हातात सोपवितो. ओपनिंग प्रेयर पासून तर बेनेडिक्शन पर्यंत प्रत्येक भागात लीड करणाऱ्यांना तू सहायता कर, मदत कर. प्रत्येकाच्या ओठाला, जिभेला तू स्पर्श कर. आजचं येणारं वचन तू आशीर्वादाचं कर. आजची स्तुती भक्ती तू मान्य करून घे. आम्ही प्रेझ अँड वर्शिप लीडरला, क्वायरला, म्युझिशियन्सला तुझ्या हातात देतो. त्यांना तू विशेष अभिषेक तू कर आणि आमची स्तुती भक्ती तू मान्य करून घे. आम्हाला माहीत आहे परमेश्वर की तुझी उपस्थिती आमच्यामध्ये आहे, कारण तुझं वचन आहे. पवित्र शास्त्र आम्हाला सांगतं, जिथे कुठे दोघे किंवा तिघे उपस्थित आहे तेथे मी आहे. परमेश्वर, तुला धन्यवाद देतो की तू आमच्यामध्ये उपस्थित आहे. आमची स्तुती आराधना तू मान्य करत आहेस, म्हणून धन्यवाद. प्रत्येक भागात आज आम्ही विशेष जाणार आहोत. प्रत्येक भागामध्ये आम्ही तुला विनंती करतो की तुझी उपस्थिती प्रत्येकाच्या ओठांना, जिभेंना तू स्पर्श करून तू आशीर्वादित कर. जे काही आम्ही बोलू, जे काही आम्ही गीत गाऊ, जे काही आम्ही तुझं वचन सांगू, ते सगळं काही तुझ्या नावाच्या गौरवासाठी होईल असं तो होऊ दे. पुढचा वेळ तुझ्या हातात सोपवून देतो. तुझा पवित्र आत्मा आम्हा प्रत्येकाला चालव. आम्ही प्रार्थना करतो यावेळेस आमचे वेगवेगळ्या ठिकाणी आमचे जे तुझे सेवक आणि आमच्या बिशपची फॅमिली आहे परमेश्वर, माली अक्का, निकी, रिकी, जॉश, त्यांना तू आशीर्वादित कर. तुझ्या कृपेत दयेत त्यांना ठेव. त्यांच्या सगळ्या गरजा तुझ्या गौरवी भांडारातून तू पुरव. आमच्या चर्चच्या सगळ्या पास्टर्स, त्यांच्या फॅमिलीला, सगळ्या मेंबर्सला, सगळ्या यूथला आम्ही तुझ्या हातात देतो. सगळ्यांवर तुझी कृपा दृष्टी असू दे. येशूच्या नावाने प्रार्थना केली, म्हणून तो ऐक पित्या. आमेन. प्रेज लॉर्ड. प्रियांनो, या आपण पुढच्या भागाकडे जाणार आहोत, प्रेज अँड वर्शिपमध्ये जाणार आहोत. आणि त्यापूर्वी आपण परमेश्वराच्या वचनातून आपण वाचूया, जो आपल्याला प्राप्त होतो. स्तोत्र संहिता 34 याची 1 ते 14 ही वचनं आपण वाचूया. आणि मी विनंती करतो सिस्टर भाग्यश्री जारोंडे यांना की त्यांनी समोर येऊन हा शास्त्र भाग आमच्यासाठी वाचावा. स्तोत्र संहिता 34 1 ते 14 पर्यंत. प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इतना सुंदर सा समय मुझे वचन पढ़ने के लिए दिया। आइए हम साम 34 उसका 1 से 14 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति का गीत। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डर वयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होगी और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। देवप्पा या वचनाद्वारे आपल्या सगळ्यांना आशीर्वादित करो। हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. थँक्यू सिस्टर भाग्यश्री. सुंदर वचन तुम्ही वाचलेलं आहे, जे आम्हाला सांगतं की परमेश्वराचा धन्यवाद मी सर्वदा करीन, माझ्या मुखात त्याचे स्तवन सतत असेल. परमेश्वराने आम्हाला आशीर्वादित केला आहे, सुरक्षित ठेवला आहे, निरोगी ठेवला आहे, आमच्या सगळ्या गरजा पूर्ण केलेल्या आहे. परमेश्वराच्या कृपेत आणि दयेत आम्ही आहोत. आम्हाला कोणत्या गोष्टीची कमी नाही, कोणत्या गोष्टीची वाण नाही. सगळ्या गोष्टीची मुबलकता आणि भरपूरता परमेश्वराने आम्हाला दिली आहे, म्हणून आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊ. त्याच्या स्तुती आराधनामध्ये जाऊ. आणि मी यावेळेस विनंती करतो ब्रदर शलोम सोनेकर यांना
त्यांनी समोर यावं आणि प्रेझ अँड वर्शिपमध्ये आम्हाला लीड करावं. त्याचप्रमाणे म्युझिशियन समोर येतील आणि आम्ही सगळेजण मिळून परमेश्वराचा धन्यवाद करू. प्रेज द लॉर्ड. शालोम, सलाम, जय मसीह की. यीशु ही प्रभु है. आमीन. मैं फिर से एक बार कहूँगा, यीशु ही. आप सब मेरे साथ कहना, प्रभु है. 1 2 3. यीशु ही प्रभु है. यीशु ही प्रभु है. हालेलुया. आज का ये सुंदर सा दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए हम आशीषित है और हम उसकी पनाह में सेफ है, सुरक्षित है, इसलिए उसको धन्यवाद देंगे. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और उससे कहेंगे, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊँ, मुझे बचा तब मैं बच जाऊँगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ. ऐसा वचन यिर्मयाह 17वां अध्याय और उसके 14वें वचन में लिखा है. हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊँगा, मुझे बचा तब मैं बचा जाऊँगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ. आमीन. आइए उस प्रभु को हम इनवाइट करें. लेट अस इनवाइट हिम in our hearts, let us invite him in our houses, let us invite him in our minds. उसकी महिमा का बादल हम इस जगह घेर लेते हैं, पूरे नागपुर शहर पे घेर लेते हैं उसके महिमा का बादल. चंगाई और आशीष की नदियाँ नागपुर में बहने पाए, ऐसा हम उससे कहेंगे. हालेलुया हालेलुया. तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का धन्यवाद यीशु. आपके चंगाई को हम घोषित करते इस नागपुर शहर पर प्रभु जी, महाराष्ट्र पे, इंडिया पे, पूरे वर्ल्ड पे आपके चंगाई को घोषित करते हैं प्रभु जी. आप महान है, आपका नाम सर्वोच्च है, ऐसा है प्रभु जी. क्योंकि हम पुकारते हैं और तू सुनता है प्रभु जी, और उसका उत्तर यस एंड आमीन में देता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आइए हम स्तुति के भाग में जाएंगे. हम कुछ गीत गा के उस प्रभु परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाएंगे. हम गीत गाएंगे, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, यीशु है वो नाम. क्योंकि यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. चाहे कितनी भी बड़ी बाढ़ आ जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कितने भी बड़ा संकट आ जाए,
चाहे कोई भी वायरस आ जाए, परंतु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सब नामों से ऊंचा वो यीशु नाम है। आइए हम तालियां बजाएंगे, अपने जगहों पे खड़े हो जाएंगे, हम जहाँ कहीं पे भी है, और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई।
प्रेज लॉर्ड। आइए प्रियो, हम तालियां बजा के उस प्रभु परमेश्वर का आनंद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। भजन संहिता 23 और उसके 4 वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। चाहे हम कितने भी घोर अंधकार से गुजरे, हम कितने भी इमरजेंसी सिचुएशन से, एक्सीडेंट से, ईविल अटैक से गुजरते हैं, परंतु यहोवा हमारे साथ हर पल रहता है। उसकी सोटे से और उसकी लाठी से हमें शांति मिलती है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। आइए हम अगला गीत गाएंगे और उस प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, वो मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। वो मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, वो मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है
टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु आपकी मौजूदगी के लिए। आप हमारे घर में मौजूद हो इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने लोग फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं प्रभु जी, आप हर एक के घर में मौजूद है और हर एक के घर में जो भी बंधन है वो आप यीशु मसीह के नाम में तोड़ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने बीमार है प्रभु जी, जितने लोग देख रहे हैं जो भी बीमार है प्रभु जी, आप उन्हें यीशु मसीह के नाम से चंगा कीजिए प्रभु जी। आपका शक्तिशाली शब्द, आपका अनुग्रहकारी शब्द उनके जीवन में मैं भेजता हूँ प्रभु जी। क्योंकि तू स्तुतियों के बीच में विराजमान होता है प्रभु जी। हम तेरे नाम के लिए जीते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। सारे डराने वाले स्पिरिट को, भटकाने वाले स्पिरिट को, स्टीलिंग वाले स्पिरिट को, चोरी के आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से फटकार के लगाता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु जी इस सर्विस को, उन प्रत्येक के घर में सुख समृद्धि शांति को डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि तू महान है प्रभु जी, तू हमारा रखवाला है प्रभु जी। तेरी पनाह में हम शिफा पाते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े
मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। खराला बाबा धन्यवाद 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 हो, खराला बाई का सुखोंदो नोरो लोरो लोरो लोबो, धन्यवाद यीशु धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। तू मेरा है प्रभु और मैं तेरा हूँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाला वचन आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी, आने वाला हर एक भाग आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। हम सबको आपने अभी तक संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आगे भी तो हमें सबको संभाले रखेगा, इसलिए धन्यवाद देते हो प्रभु जी। दुआ करता हूँ प्रभु जी इस नागपुर शहर के लिए प्रभु जी, जो भी केसेस बढ़ रहे प्रभु जी पिछले कुछ सप्ताहों से, यीशु मसीह के नाम से इस पे मैं रोक लगाता हूँ प्रभु जी। आई डिक्लेयर देयर विल बी नो डेथ्स, देयर विल बी नो इंक्रीज इन कोरोना वायरस केसेस लॉर्ड। जो डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स और वार्ड बॉयज इस जंग में लड़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, अपनी जी जान लगा के अपना बेस्ट दे रहे हैं प्रभु जी लोगों की जान बचाने के लिए, आप उनके परिवार को संभालिए प्रभु जी, आप उनको आशीषित कीजिए, उनकी इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए प्रभु जी। राइट टाइम राइट डिसीजन लेंगे, कौन से भी प्रकार की इमरजेंसी नहीं आएंगी, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी। तू हमें अपने पंखों तले झेल ले प्रभु जी, हमें संभाल ले, हमें चंगा कर प्रभु जी। आने वाला हर एक क्षण पल आपके हाथ में सौंपता हूँ। हमारी स्तुति भक्ति आपने ग्रहण की, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में आप मौजूद हुए, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। थँक्यू ब्रदर शालोम, सुंदर प्रेज अँड वर्शिप साठी थँक्यू म्युझिशियन्स। आम्ही तुम्हाला धन्यवाद देतो की परमेश्वराच्या उपस्थितीत तुम्ही आम्हाला घेऊन गेले। आम्ही सगळेजण परमेश्वराची स्तुती आराधना नेहमी अशीच करत राहायला हवं। या प्रियांनो, आपण पुढच्या भागाकडे जाऊया। पुढचा भाग म्हणजे होली कम्युनियन। आज या भागामध्ये आपण जाणार आहोत। विशेष करून आपण प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या रविवारी आपण होली कम्युनियन घेत असतो, पण यावेळेस आपण नेक्स्ट संडेला घेत आहे। याचं कारण हेच की पहिला रविवार आपण ईस्टर संडे म्हणून सेलिब्रेट केलेला आहे। तर या प्रियांनो, आपण यामध्ये सहभागी होऊया। येशू ख्रिस्तांनी आपल्याला हा कित्ता लावून दिलेला आहे, ही पद्धत लावून दिली आहे, ही विधी लावून दिलेला आहे, आणि हा जो विधी आहे हा एक पवित्र विधी आहे, आणि यामध्ये आम्ही आत्म्याने, खरेपणाने आत्मपरीक्षण करून यामध्ये आम्ही सहभागी होत असतो। माझा विश्वास आहे आपण सगळेजण, तुम्ही सगळेजण यामध्ये सहभागी होण्यासाठी आपली तयारी, अंतःकरणाची तयारी केलेली आहे। आम्ही सगळेजण घरी असतानाच मी तुम्हाला नेहमी सांगतो की द्राक्षरस विकत आणून ठेवा, ब्रेड भाकर तयार ठेवा, आणि ज्यावेळेस आम्ही इथून अनाऊन्स करतो ऑनलाईन असताना आम्ही यामध्ये सहभागी होत असतो। प्रियांनो, पवित्र शास्त्रामध्ये पौल सांगतो करिंथकरास पत्रामध्ये त्याच्या 11व्या अध्यायामध्ये त्याच्या 23व्या वचनामध्ये, कारण जे मला प्रभूपासून मिळाले तेच मी तुम्हाला सांगितले आहे की ज्या रात्री प्रभू येशूला धरून देण्यात आले त्या रात्री त्याने भाकर घेतली, आभार मानून मोडली आणि म्हटले, घ्या, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी आहे, माझ्या स्मरणार्थ हे करा। मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन तसेच केले आणि म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवा करार आहे, जितक्यांदा तुम्ही हा पिता तितक्यांदा माझ्या स्मरणार्थ हे करा। कारण जितक्यांदा तुम्ही ही भाकर खाता व हा प्याला पिता तितक्यांदा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची तो येईपर्यंत घोषणा करिता। पवित्र शास्त्र आम्हाला हे सुद्धा सांगतं पुढे की म्हणून जो कोणी अयोग्य प्रकारे ही भाकर खाईल अथवा प्रभूचा प्याला पिल तो प्रभूचे शरीर व रक्त ह्या संबंधाने दोषी ठरेल। म्हणून प्रत्येक मनुष्याने आपलं आत्मपरीक्षण करावे। आम्ही आपल्या मनामध्ये जर काही कटुता असेल, काही राग असेल, काही निराशा असेल तर ती दूर करावी। कोणाही व्यक्तीच्या विषयी, परमेश्वराच्या विषयी, मनुष्याविषयी, शेजाऱ्यांविषयी, कशाही विषयी कटुता असेल ती आपल्या अंतःकरणातून काढावी। आपलं अंतःकरण स्वच्छ आणि क्लीन ठेवावं आणि मग ह्या पवित्र विधीमध्ये सहभागी व्हावं। मग ही भाकर खावी आणि हा द्राक्षरस प्यावा। प्रियांनो, यासाठी आपण प्रार्थना करूया। या भाकरीवर द्राक्षरसावर आपण प्रार्थना करू।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर येशूच्या नावाने तुझ्या समोर उपकार स्तुतीचे अंतकरणाने येतो. यावेळेस आम्ही स्मरण करतो येशू ख्रिस्ताचं बलिदान आमच्यासाठी, त्याचं शरीर जे आमच्यासाठी तोडण्यात आलं, त्याचं द्योतक म्हणून ही भाकर, पवित्र शुद्ध रक्त जे वाहविण्यात आलं, त्याचं द्योतक म्हणून हा द्राक्षरसाचा प्याला आम्ही स्मरण करतो. परमेश्वर आम्ही तुला धन्यवाद देतो की तू आम्हावर प्रेम केलंस, या जगावर प्रेम केलंस आणि आपला पुत्र येशू ख्रिस्त दिला, ज्याने आपलं शरीर आणि आपलं रक्त आम्हाला पापांपासून वाचवण्यासाठी, पापांपासून शुद्ध करण्यासाठी दिलं. देवा, तुझी योजना पूर्ण करण्यासाठी तुझी आज्ञा त्याने पाळली, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. ही भाकर सेवन करत असताना आणि हा द्राक्षरसाचा प्याला घेत असताना आम्हा प्रत्येकाला आत्मपरीक्षण करण्यासाठी तुझा पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करो, चालवो असं तू होऊ दे. प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर आणि आज्ञापालनाचे आशीर्वादही आम्हाला तू दे. येशूच्या नावाने प्रार्थना केली म्हणून तो ऐक पित्या, आमेन. पवित्र शास्त्र सांगतं की येशू ख्रिस्ताने भाकर घेतली आणि मोडली आणि म्हटले, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी आहे, ही भाकर आपण घेऊया. प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर जे आमच्यासाठी तोडण्यात आलं, प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर जे आमच्यासाठी तोडण्यात आलं. आपण सगळेजण ही भाकर आपल्या हातात ठेवू, परमेश्वराला धन्यवाद देऊया, स्मरण करूया त्याने आमच्यासाठी काय बलिदान केलं. आपला पुत्र येशू ख्रिस्त स्वतःसाठी राखून न ठेवता त्याने आम्हाला दिला, आमच्यासाठी पाठविला. त्या येशू ख्रिस्ताचं हे शरीर आहे हे स्मरण करून, ते आमच्यासाठी तोडण्यात आलं, मोडण्यात आलं हे स्मरण करून धन्यवाद देत ही आपण भाकर खाऊया. धन्यवाद पित्या, धन्यवाद येशू ख्रिस्ता. थँक यू फॉर युअर फ्लेश विच वॉज ब्रोकन फॉर माय सिन्स अँड माय इनिक्विटीज. थँक यू फादर. पवित्र शास्त्र सांगतं, मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन तसेच केले म्हणजे आभार मानले आणि म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवा करार आहे. जितक्यांदा तुम्ही तो पिता तितक्यांदा माझ्या स्मरणार्थ करा. आपण स्मरण करू येशू ख्रिस्ताचं पवित्र शुद्ध रक्त आमच्यासाठी वाहण्यात आलं. येशूचं पवित्र शुद्ध रक्त जे आमच्यासाठी वाहण्यात आलं. येशूचं पवित्र शुद्ध रक्त जे आमच्यासाठी वाहण्यात आलं. द्राक्षरसाचा प्याला आपल्या हातात ठेवून उंच उचलून परमेश्वराला धन्यवाद देऊ, येशू ख्रिस्ताला धन्यवाद देऊ. होय परमेश्वर पित्या, तुझा पुत्र आमचा तारणारा येशू ख्रिस्त याचा पवित्र शुद्ध रक्त आमच्यासाठी, माझ्यासाठी वाहविण्यात आलं, ज्यामुळे माझे अपराध धुतल्या गेले. जे लाखेसारखे लाल होते ते बर्फासारखे स्वच्छ पांढरे झाले. तुझ्या कृपेबद्दल, तुझ्या प्रेमाबद्दल धन्यवाद प्रभू. येशू ख्रिस्ता, तुझ्या आज्ञा पालनाबद्दल धन्यवाद, तुझ्या बलिदानासाठी धन्यवाद, तुझ्या शरीरासाठी आणि रक्तासाठी धन्यवाद. धन्यवाद 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 देत आपण हा द्राक्षरसाचा प्याला घेऊ. थँक्यू जीसस, थँक्यू फादर, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू फॉर दाय लव्ह अँड सॅक्रिफाईस इन जीसस. आपण प्रार्थना करू. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, येशूच्या नावाने तुझ्या समोर येतो. येशू ख्रिस्ताने सांगितल्याप्रमाणे त्याला स्मरण करून, त्याचं बलिदान स्मरण करून, त्याचा आज्ञा पालन स्मरण करून या पवित्र विधीमध्ये सहभागिता प्राप्त करण्याची आम्हाला वेळ दिलीस. आम्ही सहभागी होऊ शकलो म्हणून धन्यवाद. जितक्यांनी ह्या पवित्र विधीमध्ये आपल्या घरी सुद्धा सहभाग केलेला आहे त्या सगळ्यांना तू आशीर्वादित कर आणि आज्ञापालनाचे आशीर्वाद प्रत्येकाला तू दे. प्रत्येकाच्या इच्छा पूर्ण कर, प्रत्येकाला सुरक्षित ठेव, आशीर्वादित ठेव, तुझ्या दयेत आणि कृपेत ठेव. ख्रिस्त येशूच्या नावाने प्रार्थना केली म्हणून तो ऐक पित्या, आमीन, आमीन. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. आपण यावेळेस आता पुढच्या भागाकडे वळूया आणि पुढचा भाग आहे आपल्या देणग्या, अर्पण आणि दशमांश परमेश्वराच्या भांडारात आणण्याचा. ज्याप्रमाणे तुम्हाला नेहमी सांगतो, पुष्कळचे लोक ऑनलाईन आपला दशमांश पे करत आहे, आपल्या देणग्या अर्पण चर्चच्या ऑफिसमध्ये आणून देत आहे, काही लोक ऑनलाईन चर्चच्या अकाउंटला जमा करत आहे. तुम्हाला जर शक्य होत असेल तर ऑनलाईन जमा करा किंवा चर्चच्या ऑफिसमध्ये आणून द्या. आम्ही ते सगळा पैसा चर्चच्या अकाउंटमध्ये जमा करीत असतो. या प्रियांनो, यावेळेस आपण एक विशेष गीत ऐकूया जे सिस्टर सारिका इशित आपल्यासाठी गाणार आहेत. हे गीत होत असताना आपण आपल्या देणग्या, अर्पण, दशमांश परमेश्वराच्या भांडारात आणूया.
कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्वा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वा बल है प्रभु। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. थँक्यू सिस्टर सारिका सुंदर गीतासाठी. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. यावेळेस आपण पुढच्या भागाकडे जाऊया. ते आहे अनाऊन्समेंट्स. मी काही अनाऊन्समेंट्स आणि काही प्रार्थनेच्या विनंत्या तुमच्यासमोर आणू इच्छितो. त्या या प्रकारच्या आहे. कृपा करून लक्ष द्या आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या वैयक्तिक प्रार्थनेत सुद्धा आठवण ठेवा. प्रियांनो, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आज मी अनाऊन्स करू इच्छितो ती म्हणजे ही की सिस्टर ललिता वानस्कर आणि मिस्टर सुरेश वानस्कर यांचा मुलगा विक्की वानस्कर याचा विवाह रेव्हरंड रवी कांबळे यांच्या मुलगी मिस सेवा कांबळे हिच्यासोबत 23 एप्रिलला तिवसा बॅप्टिस्ट चर्च या ठिकाणी होणार आहे. ही या लग्नाची दुसरी अनाऊन्समेंट आहे. दिस इज द सेकंड बॅन ऑफ दिस वेडिंग. कृपा करून या लग्नासाठी प्रार्थना करा. जे प्रवासामध्ये जाणं येणं काही लोकांचं होणार आहे त्या सगळ्यांसाठी प्रार्थना करा. लग्न आशीर्वादाचं व्हावं म्हणून प्रार्थना करीत राहा. देवाने सगळ्या गरजा पुरवाव्या म्हणून प्रार्थना करा. दुसऱ्या अनाऊन्समेंट या प्रकारच्या आहे. काही लोकांना बरं नाही आहे, ऊन लागलेलं आहे, त्या लोकांसाठी आपण प्रार्थना करू. आपण प्रार्थना करू सिस्टर शिबा सोनेकरसाठी. आपण प्रार्थना करू सिस्टर लता विलियमसाठी. आपण प्रार्थना करू ब्रदर शेखर DVRC शेखर यांच्यासाठी. देवाने यांना आरोग्य द्यावं, आपलं वचन शब्द आज्ञा पाठवून त्यांना बरे करावं म्हणून आपण या सगळ्यांसाठी प्रार्थना करू. त्याचप्रमाणे प्रार्थना करा. आपल्या नागपूरमध्ये कोविडच्या पुष्कळ केसेस वाढत आहे, कोरोना वाढत आहे, पुष्कळशा दुकानं बंद आहे आणि गव्हर्नमेंट वेगवेगळे निर्णय घेत आहे, कर्फ्यू लावत आहे, लॉकडाऊन करत आहे. या सगळ्या गोष्टीसाठी प्रार्थना करा की देवाने या सगळ्या गोष्टीपासून आम्हाला सुरक्षित ठेवावं, आरोग्यात ठेवावं. त्याचं दैवी आरोग्य त्याचा उजवा धार्मिक पवित्र हाताखाली आम्हाला ठेवावं. आम्ही ज्यावेळेस प्रार्थना करतो की देवाने आमच्या सगळ्या मेंबर्सला, आमच्या प्रियजनांना येशूच्या पवित्र शुद्ध रक्ताच्या खाली सुरक्षित ठेवावं आणि देव आमच्या प्रार्थना ऐकतो. मी तुम्हाला पण विनंती करतो की सगळ्या लोकांसाठी प्रार्थना करा. आपल्या महाराष्ट्रासाठी, आपल्या देशासाठी, इव्हन या जगासाठी प्रार्थना करा की देवाने सगळ्यांना आरोग्य द्यावं, सुरक्षित ठेवावं म्हणून. त्याचप्रमाणे आजपासून जो आठवडा सुरू झाला ह्यामध्ये काही वाढदिवस आहे आणि काही मीटिंग्स आहे, यूथ मीटिंग वगैरे, ते आपण स्क्रीनवर पाहूया. त्याचप्रमाणे या सगळ्या गोष्टींसाठी आपण प्रार्थना करणार आहोत. जे आपण ऑफरिंग घेतलेलं आहे त्यावर आपण प्रार्थना करू. यावेळेस मी विनंती करतो रेव्हरंड यशवंत देशपांडे यांना, त्यांनी समोर येऊन ऑफरिंगवर प्रार्थना करावी. त्याचप्रमाणे इंटरसेसरी प्रेयरमध्ये मध्यस्थीची प्रार्थना करून या सगळ्या गोष्टीसाठी प्रार्थना करावी. प्रेज लॉर्ड. यावेळेस आपण इंटरसेसरी या भागामध्ये जाऊया. काही बर्थडेज आहे आणि एक वेडिंगची सूचना आहे, वेडिंग आहे त्यासाठी प्रार्थना करू.
त्याचप्रकारे काही लोकांना आवश्यकता आहे आरोग्याची, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करू. आणि आपण जी नेहमीसाठी प्रार्थना करतो, नेहमीच आपल्या सर्व CFC चर्चसाठी आणि इतर आपल्या चर्चसाठी, पास्टर्स लीडर्ससाठी, सर्वांसाठी प्रार्थना करूया. आणि आपण सर्व यावेळेस आपण डोळे बंद करूया आणि एकाग्रताने आणि एकमताने आपण त्या जिवंत देवाच्या जवळ प्रार्थना करू. आणि आपला देव हा प्रार्थना ऐकणारच नाही, तर प्रार्थनेचं उत्तर देणार परमेश्वर आहे. यावेळेस आपण प्रार्थना करू. हे जे दान गोळा झालेलं आहे, जे दान आहे, त्या दानावर आपण आशीर्वाद मागू आणि देव आम्हाला निश्चितच आशीर्वादित करेल. प्रार्थना करू. सर्वशक्तिमान जिवंत देवा, प्रभू येशूच्या नावाने आम्ही तुझ्या समोर येतो. सर्व मान, सर्व महिमा आणि गौरव आम्ही तुला देतो पित्या, कारण तू आमचा देव, आमचा पाठीराखा, आम्हाला वाचवणारा, सोडवणारा, आम्हाला तू सुरक्षित ठेवणारा परमेश्वर तू आहे. आम्ही तुझे उपकार मानतो. परमेश्वर, मागील आठवडाभर तू आम्हाला सांभाळलं, आम्हाला सुखी निरोगी ठेवलं, दैवी आरोग्यामध्ये ठेवलं, आमचं संरक्षण तू केलं. तुझे उपकार मानतो बापा. प्रभू येशूचं पवित्र शुद्ध सामर्थ्य रक्त परमेश्वरा मी स्वतःवर ठेवतो आहे आणि परमेश्वर प्रत्येक आमच्या चर्चच्या मेंबर्सवर ठेवतो. सर्वांवर प्रभू येशूचं पवित्र आणि शुद्ध रक्त ठेवतो बापा. त्या तुझ्या पवित्र आणि शुद्ध रक्तामध्ये ते सामर्थ्य आहे, ते प्रोटेक्शन आहे, जे आम्हाला सुरक्षित ठेवतं. परमेश्वर, यावेळेस मी प्रार्थना करतो या दानासाठी विशेष करून. आणि परमेश्वर, जे दान सर्वांनी गोळ केलं आहे, परमेश्वर असर्वांना तू आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर. परमेश्वर, तुझं वचन ज्या प्रकारे म्हणतं त्या वचनाच्या द्वारे दे आशीर्वाद. हे दान आणि टाईथ आणि ऑफरिंग जे आहे परमेश्वर, ते दिल्यानंतर जे आशीर्वाद परमेश्वर तुझ्याकडून प्राप्त होतात, ते सर्व काही प्रत्येकाला तू प्राप्त होऊ दे. या दानाला मी प्रभू येशूच्या नावाने आम्ही आशीर्वादित करतो. सर्वांच्या गरजा ख्रिस्त येशूमध्ये पुरव. सर्वांना परमेश्वर त्यांच्या मनातल्या इच्छा पूर्ण कर. त्यांच्या सर्व गोष्टींची भरभराट त्यांच्या जीवनामध्ये तू होऊ दे आणि त्यांच्या मागण्या तू मान्य कर बापा. आम्ही यावेळेस प्रार्थना करतो. परमेश्वर, यावेळेस प्रार्थना करतो आम्ही. बर्थडेज आहे परमेश्वर आमच्या चर्चच्या मेंबर्स लोकांचे. 14 तारखेला हिप्शीबाईचा बर्थडे आहे. 14 तारखेला अभिलाषा सोनकर हिचा बर्थडे आहे. त्याचप्रकारे 16 तारखेला उमा इंगळेचा बर्थडे आहे. परमेश्वर, आम्ही प्रार्थना करतो मागील वर्षभर परमेश्वर या सर्वांना तू सांभाळून ठेवलेला आहे. असंच त्यांच्या पुढील जीवनामध्ये त्यांना तू सांभाळून ठेव, आशीर्वादित कर. नवीन शक्ती, नवीन सामर्थ्य, ताकद आणि बुद्धी दे. परमेश्वर, सर्व प्रकारच्या मनातल्या इच्छा त्यांच्या तू पूर्ण कर आणि येणारं पुढील वर्ष त्यांच्यासाठी अजून आणि अजून आशीर्वादाचं तू होऊ दे पित्या. सर्व काही तुझ्या सामर्थ्य हातामध्ये सोपून देतो. आम्ही त्या सर्वांना प्रभू येशूच्या रक्ताने आम्ही कव्हर करतोय बापा आणि त्यांना आम्ही आशीर्वादित करतोय. देवा, तुझी शांती, तुझं सौख्य आणि तुझं सर्व सामर्थ्य आणि आशीर्वाद त्यांच्या जीवनात तू जोड. त्याचप्रकारे परमेश्वर, आम्ही प्रार्थना करतो यावेळेस 23 एप्रिलला विकी आणि सेवा, जे ब्रदर सुरेश वानसकर यांचा मुलगा आहे, त्यांचं लग्न 23 एप्रिल 2021ला परमेश्वरा हे ठरवण्यात आलेलं आहे. परमेश्वर, आम्ही प्रार्थना करतो की सर्व परिस्थिती परमेश्वर तू योग्य आणि व्यवस्थित होऊ दे, यासाठी की त्यांचे सर्व मार्ग मोकळे व्हावे. हो परमेश्वरा, आम्ही सर्व काही या गोष्टी तुझ्या सामर्थ्य हातामध्ये आम्ही सोपून देतो आहे. हो परमेश्वर, सर्वांना, मुलांकडच्यांना, मुलीकडच्यांना सुखी आणि निरोगी ठेव, आशीर्वादित कर. सर्वांना परमेश्वर योग्य वेळेस योग्य प्रकारच्या परमेश्वर युक्ती त्यांना तू येऊ दे आणि सर्वांना सुखी निरोगी आणि आशीर्वादित ठेव बापा. हो परमेश्वर, हे जे लग्न आहे हे आशीर्वादित आणि आशीर्वादित तू होऊ दे. हो परमेश्वर, सर्वांच्या गरजा ख्रिस्त येशूमध्ये पूर्ण कर. योग्य प्रकारचं परमेश्वर ॲटमॉस्फिअर परमेश्वर तू असू दे आणि परमेश्वर सर्वांचं जाणं आणि येणं सुखाचं आणि परमेश्वर गौरवाचं असं तू होऊ दे. सर्वांच्या परमेश्वरा मागण्या तू मान्य कर. आम्ही सर्वांना प्रभू येशूच्या रक्ताने आम्ही कव्हर करतोय. विकी आहे, ब्रदर वानसकर आहे, त्यांचं कुटुंब आहे, त्याच प्रकारे सेवा आणि ते पास्टर रवी कांबळे आणि त्यांचे सर्व इतर नातेवाईक आहे प्रभू, त्या सर्वांना प्रभू येशूच्या रक्ताने आम्ही कव्हर करतो, त्यांना ब्लेस करतोय बापा. सर्व काही तुझ्या सामर्थ्य हातामध्ये सोपवून देतो. परमेश्वर, आम्ही प्रार्थना करतो जे लोक आजारी आहेत त्यांच्यासाठी. सिस्टर शिबा, ब्रदर शेखर, सिस्टर लता, परमेश्वरांना आरोग्याची गरज आहे. परमेश्वर, यावेळेस आम्ही आमचा हात त्यांच्याकडे स्ट्रेच करतोय बापा. आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या भावासाठी, आमच्या बहिणींसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. परमेश्वर, तुझ्या वचनामध्ये स्तोत्र 107 आणि 20 मध्ये म्हटलं आहे, तू आपला शब्द पाठवतो आणि बरं करतो.
परमेश्वर तो आपला शब्द पाठव, या सर्वांना उत्तम असं आरोग्य तू लाभू दे. आम्ही प्रभू येशूच्या नावानं देवा तुझी कृपा, तुझी ग्रेस आम्ही त्यांच्यावर रिलीज करतो प्रभू येशूच्या नावानं. तुझं हेलिंग वर्च्यू त्यांच्यावर आम्ही रिलीज करतो प्रभू येशूच्या नावानं, की परमेश्वर त्यांना उत्तम असं आरोग्य प्राप्त व्हावं. शरीरामधला असलेला सिकनेस प्रभू येशूच्या नावाने आम्ही हाकलून लावतो आहे. त्यांच्या शरीरामध्ये असलेली कमजोरी प्रभू येशूच्या नावाने मी दूर करतो आहे. आणि परमेश्वर तुझी कृपा, तुझी ग्रेस आणि तुझं दैवी आरोग्य, दैवी सामर्थ्य प्रभू येशूच्या नावाने त्यांच्यावर आम्ही रिलीज करतोय बापा. तुला धन्यवाद देतो बापा, की तू आपलं सामर्थ्य त्यांच्यावर पाठवलेलं आहे, त्यांना तू आरोग्य दिलाय. आम्ही तुझे उपकार मानतो. नवीन शक्ती, नवीन ताकद दे परमेश्वर शरीरामध्ये, आणि तू आपले गौरव तू करून घे. हो परमेश्वर, आम्ही नेहमी विजयी होतो. तू आम्हाला विजयी उत्साहामध्ये चालवणार परमेश्वर आहे. आम्ही तुझे उपकार मानतो, आणि आम्हाला तू विजय दिलेला आहे. आम्ही तुझे उपकार मानतो. आम्हाला तू दैवी आरोग्य दिलाय. आम्ही तुझे उपकार मानतो परमेश्वर. ज्या लोकांसाठी प्रार्थना केली आहे त्यांना तू आरोग्य दिलेलं आहेस. आपला शब्द पाठवलेलाच आहे. दैवी आरोग्य त्यांना तू दिला आहे. तुझे उपकार मानतो परमेश्वर. त्याच प्रकारे परमेश्वर आम्ही प्रार्थना करतो इंटरनॅशनल फॅमिली चर्च आणि इतर सर्व इंडियामध्ये असलेले CFC आणि इतर परमेश्वर पास्टर्स, लीडर्स, परमेश्वर सर्वांना तुझ्या सामर्थ्य हातामध्ये सोपून देतोय बापा. सर्वांवर तुझी दया कृपा असू दे. सर्वांना सुखी ठेव, निरोगी ठेव, आरोग्यामध्ये ठेव बापा. सर्वांना तुझ्या पवित्र रक्ताच्या कव्हरिंगमध्ये तू ठेव. सर्वांना सुरक्षित ठेव आणि आशीर्वादित कर. आणि परमेश्वर तू आपले गौरव तू करून घे. सर्व काही तुझ्या सामर्थ्य हातामध्ये आम्ही सोपून देतो बापा. तुझी दया कृपा सर्वांना तू असू दे. पास्टर निकी, रिकी जॉस आणि सिस्टर माली आणि परमेश्वर त्यांचं कुटुंब, त्यांचे प्रिय लोक, त्यांची मिनिस्ट्री, त्यांचे पास्टर्स आणि लीडर्स, देवा तुला आम्ही प्रार्थना करतो. देवा त्यांना उत्तम आणि उत्तम असं आरोग्य सर्वांना तू लाभू दे, आणि तुझी दया कृपा त्यांच्यावर विपुल आणि विपुल तू हो दे. परमेश्वर आम्ही यावेळेस प्रार्थना करतो देवा. आम्ही इस्रायलासाठी प्रार्थना करतो. तुझी कृपा, तुझी दया आणि तुझी शांती सदोदित आणि सदोदित इस्रायलामध्ये असो बापा. हो परमेश्वर, तुझी शांती सदोदित आणि सदोदित त्यांच्यावर तू असू दे. तुझ्या वात्सल्याचं वेस्टर्न आणि परमेश्वर उद्धाराचा मार्ग परमेश्वर त्यांच्यासाठी तू ओपन कर. आणि परमेश्वर त्यांना तू आपल्या दयेत आणि कृपेत ठेव, भरभराटीमध्ये ठेव, आशीर्वादामध्ये ठेव, सुख शांती समाधानामध्ये ठेव. आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर. आमच्या राष्ट्रासाठी प्रार्थना करतो. सर्व मिनिस्टर्ससाठी प्रार्थना करतो. सर्व आमदार, खासदार आणि कॉर्पोरेटर्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे डिपार्टमेंटचे ऑफिशियल्स, त्या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. नागपूरच्या आमच्या पालकमंत्रीसाठी प्रार्थना करतो. हो परमेश्वर, सर्वांवर दया आणि तुझी कृपा असू द्या. या परमेश्वर पेंडेमिकच्या दिवसामध्ये परमेश्वर आम्ही विशेष करून प्रार्थना करतो परमेश्वर. जी महामारी फैललेली आहे परमेश्वर, तुझे नेत्र परमेश्वर आपल्या पवित्र लोकांवर आहे. तुझं वचन सांगतं स्तोत्रसंहिता 91, 1, 2 आणि 3 मध्ये की मी त्या मरीपासून तुमचा बचाव करेल. हो परमेश्वर, आमच्या सर्व प्रिय लोकांचा बचाव तू केलेला आहेस, आणि असाच परमेश्वर बचाव तू सर्वांचा तू करत आहेस. त्याबद्दल तुला आम्ही धन्यवाद देतो. त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्तानं आम्ही विश्वासू लोक आम्ही कव्हर झालेले आहे, म्हणून आम्ही प्रोटेक्टेड आहोत, आम्ही सेफ आहोत परमेश्वर. आम्ही प्रार्थना करतो की परमेश्वर पेंडेमिक जे आहे ते तू संपव परमेश्वर, आणि केवळ तुझे गौरव तू करून घे, तुझं नाव उंच करून घे बापा. आम्ही प्रभू येशूच्या नावानं, प्रभू येशूच्या नावाने परमेश्वर तुझं सामर्थ्य जे परमेश्वर या संपूर्ण जगामध्ये प्रभू येशूच्या नावानं रिलीज करतो आहे. यामुळे परमेश्वर तुझं सामर्थ्य, तुझी कृपा आम्ही रिलीज करतो परमेश्वर, की परमेश्वर सर्वांना सुख शांती आणि समाधान प्राप्त व्हावे, सर्वांना आरोग्य चांगलं प्राप्त व्हावं, आणि परमेश्वर सुख शांती समाधानामध्ये सर्व लोक राहतील आणि आशीर्वादित होतील, असं तो होऊ दे बापा. याच प्रकारे आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर. आमच्या चर्चचे तरुण मुलं आणि मुली आहेत परमेश्वर, जे लग्नाचे आहेत परमेश्वर, त्यांना योग्य प्रकारचा वर, योग्य प्रकारचे वधू त्यांना तू मिळू दे बापा. त्यांचे मार्ग तू ओपन कर. आम्ही प्रभू येशूच्या नावानं त्यांचे मार्ग आम्ही ओपन करतोय बापा. मग जीवनावर पडलेले बंधन प्रभू येशूच्या नावाने आम्ही तोडून टाकतोय, यासाठी परमेश्वर की त्यांना आम्ही मुक्त व्हावं, त्यांनी मुक्त व्हावं, आणि तुझे आशीर्वाद त्यांच्या जीवनामध्ये जोडले जावे. तू कुटुंब वसले परमेश्वर आहे प्रभू, त्यांना योग्य असं कुटुंब दे, योग्य असे फॅमिली दे, योग्य परमेश्वर देवभिरू तुझ्या पवित्र आत्म्याने भरलेले असे फॅमिलीज त्यांना तू भेटू दे, आणि तुझे गौरव त्यांच्या जीवनाकडून तू करून घे बापा. आम्ही सर्व मान, महिमा आणि सर्व गौरव आम्ही तुलाच देतो परमेश्वर. आमच्या चर्चचे पास्टर्स, लीडर्स, सिंगर्स,
त्या सर्वांवर तुझी दया कृपा आशिष असू दे. आपलं वचन परमेश्वर त्यांच्याद्वारे तू प्रोक्लेम कर. परमेश्वर, आम्ही येणारे दिवस हे आमच्यासाठी आशीर्वादाचे, सुख शांती समाधानाचे, प्रॉस्पेरिटीचे आणि विजय उत्सवामध्ये चालणारे आम्ही प्रभू येशूच्या नावाने आम्ही डिक्लेअर करतोय बापा. तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा की तुझी दया, तुझी कृपा आमच्यावर आहे आणि ती अशीच तू कायम तू असू दे आणि सर्वांना तू आशीर्वादित आणि आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर बापा. या ठिकाणी परमेश्वर जे लोक कार्यक्रमामध्ये भाग घेतात, जे लोक परमेश्वर नेहमी हे ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये परमेश्वर जॉय आहे, सामी आहे, मिंटी आहे, इतर लोक आहेत ज्या या कार्यक्रमामध्ये भाग घेतात, हेल्प करतात, प्रभू आम्ही प्रभू येशूच्या नावाने त्यांना आशीर्वादित आणि आशीर्वादित करतो. तुझी दया, तुझी कृपा, तुझ्या वात्सल्याचं वेस्टर्न, तुझं प्रोटेक्शन त्यांना सदोदित असू दे. प्रभू येशूच्या रक्तानं आम्ही त्यांना कव्हर करतोय बापा. तुला धन्यवाद देतो आणि तुझे उपकार मानतो बापा. सर्व काही प्रार्थना परमेश्वराचा आम्ही तू ऐकली आहेस. तुझे नेत्र आमच्यावर आहेत. तुझा दयेचा कृपेचा हात, तुझा दैवी सामर्थ्याचा हात आमच्यावर आहे प्रभू आणि म्हणून आम्ही सुरक्षित आहे. त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. मान, महिमा आणि सर्व तुलाच देतो. ही प्रार्थना आणि हे सर्व आशीर्वाद ख्रिस्त येशूच्या नावाने आम्ही सील करतोय बापा सर्वांसाठी आणि सर्व काही तुझ्या पवित्र हातामध्ये सोपून देतोय. ही प्रार्थना, ही आशीर्वाद ख्रिस्त येशूच्या नावाने मागतो म्हणून तो आहे. आमेन, आमेन आणि आमेन. हालेलुया. थँक्यू पास्टर यशवंत या प्रार्थनेसाठी. यावेळेस आपण पुढच्या महत्त्वाच्या भागाकडे जाणार आहोत, ते म्हणजे देवाचं वचन. परमेश्वराचं वचन हे नेहमी आशीर्वाद देणारं असतं. आपल्याला स्वतःचं आत्मपरीक्षण करायला लावतं आणि परमेश्वराच्या मार्गावर सरळ चालण्यासाठी सहायता करतं, मदत करतं. त्या वचनातून आपण आशीर्वादित होणार आहोत. यावेळेस मी विनंती करतो रेव्हरंड अशोक देवतळे साहेब यांना, त्यांनी समोर यावं आणि परमेश्वराच्या वचनातून आम्हाला आशीर्वादित करावं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. करिश्मा फॅमिली चर्च, प्रेज द लॉर्ड. मी आपलं सर्वांचं ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये या शब्दातवारी, पवित्रवारी मी सर्वांचं स्वागत करतो आहे येशूच्या नावामध्ये आणि सर्व मान, महिमा, गौरव ते मी ज्या जिवंत प्रभू परमेश्वराला देतो आहे. कारण त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराने आम्हाला या महामारीच्या प्रसंगामध्ये सुद्धा त्याने आम्हाला सुदृढ निरोगी ठेवलेला आहे. ही केवळ त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराची दया आणि त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराची महान कृपा आम्हा प्रत्येकावर झालेली आहे. म्हणून सर्व मान, महिमा, गौरव मी त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराला देतो. आजच्या देवाच्या संदेशाकडे वळूया. त्याआधी आपण प्रार्थना करूया. हे माझ्या सर्व सामर्थी, सर्व शक्तिमान, आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माणकर्त्या प्रभू परमेश्वरा, येशूच्या नावाने मी यावेळेस तुझ्या जवळ येतो. मी तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा की ही सुंदरशी संधी प्रभू परमेश्वरा तुझ्या वचनाचा प्रचार करण्यासाठी तुम्हाला लाभू दिली. तुझ्या नावाला प्रभू परमेश्वरा मी धन्यवाद, धन्यवाद आणि धन्यवादच देतो प्रभूजी. हे माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, हे वचन बापा तुझं आहे आणि बोलणारा तुझा पवित्र आत्मा आहे. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, या वचनाच्या द्वारे प्रभू परमेश्वरा जिथे ऑनलाईन लोक प्रभू परमेश्वरा ही सर्व्हिस बघत आहे त्या प्रत्येकांना तू आशीर्वादित कर आणि या वचनाच्या द्वारे मला सुद्धा तू आशीर्वादित कर. येशूच्या नावाने ही प्रार्थना करतो म्हणून तो एक आमेन. प्रियानो, मागच्या आठवड्यामध्ये आपण मागच्या रविवारी ईस्टर संडे म्हणून आपण साजरा केलेला आहे. ईस्टर संडे, पुनरुत्थानाचा रविवार आपण साजरा केलेला आहे. आणि प्रियांनो, तो संडे संपूर्ण जगभर तो साजरा करण्यात आला. आणि प्रियांनो, आपल्या जिवंत आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने मृत्यूवर विजय मिळविला आणि तो आज आमचा प्रभू परमेश्वर तो जिवंत आहे. आता प्रियांनो, आमच्या प्रभू परमेश्वराने त्या मृत्यूवर विजय मिळविल्यानंतर प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद उसने क्या किया है? उसने 12 स्थानों पर अलग अलग लोगों को दर्शन दिया है. प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जो पिछला सप्ताह जो पिछले सप्ताह का संडे हमने सेलिब्रेट किया है, सारे जग में वो संडे सेलिब्रेट किया हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है. और जी उठने के बाद वही प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद 12 अलग अलग स्थानों पर लोगों को उसने दर्शन दिया है कि उसने प्रमाणित किया है
कि मैं जी उठा हूं। तो पहला दर्शन उसने किसको दिया है? 12 लोगों को उसने दर्शन दिया है, 12 स्थानों पर दिया है, 12 अलग कारणों के लिए दिया है, और 12 कारणों का उद्देश्य भी उसका अलग था दर्शन देने का। तो हम देखेंगे आज इस संडे को प्रभु यीशु मसीह पिछले संडे जब जी उठा है, आज वो जी उठने के बाद में उसने किस किस लोगों को दर्शन दिया है, उसका कारण क्या है, आज हम यहां पर देखेंगे। अब पहला दर्शन देखेंगे हम मार्क इसका 16वां अध्याय और 9वां वचन। मार्क 16 अध्याय और 9वां वचन क्या लिखा है? सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले मरियम मगदलिये को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। अब यहां पे लिखा है सबसे पहले उसने मरियम मगदलिये को, उसने जिसके अंदर से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, उसको दर्शन दिया। तो मेरे प्रियो, ये पहला दर्शन यीशु ने जी उठने के बाद मरियम मगदलिये को दिया है। अब उसको ये दर्शन क्यों दिया है? क्योंकि वह दोनों उसकी खोज कर रही थी। वो दोनों जो है उसको ढूंढते हुए वो कब्र पे आई थी। मेरे प्रियो, जो कोई आज पूरे दिल से हम उसको खोजते हैं तो उसको पाते हैं। तो पहला दर्शन जैसा उसने मरियम मगदलिये को दिया है, वही दर्शन प्रभु यीशु मसीह उसके खोजने वाले को देने जा रहा है। अगर आज हम उसको पूरे दिल से, अंतकरण से अगर हम उसको खोजते हैं, अगर ढूंढते हैं, तो जैसा उसने पहला दर्शन मरियम मगदलिये को दिया है, वही दर्शन प्रभु परमेश्वर हमें देगा। तो आज हमें प्रभु परमेश्वर को खोजने की और उसको ढूंढने की जरूरत है। मेरे प्रियो, दूसरा दर्शन देखेंगे हम। वो दूसरा दर्शन हमें देखने को मिलता है मत्ती इसका 28वां अध्याय और 9वां वचन। मत्ती 28 और 9 में हमको देखने को मिलता है। तब यीशु उससे मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। अब देखो यहां पर अन्य स्त्रियों को उसने दर्शन दिया। यीशु जी उठने के बाद उन स्त्रियों के लिए उसने मुख से एक शब्द निकाला है। वो स्त्रियों के लिए मुख से वो शब्द निकाला है, वो कहता है सलाम। मुझे उसने अभिवादन किया। अब इन स्त्रियों को उसने क्यों दर्शन दिया? इसलिए कि वो गवाही दे, इसलिए कि वो गवाही दे। मेरे भाई और मेरे बहनों, यीशु ने सुसमाचार की, यीशु ने सुसमाचार की जिम्मेदारी जो है वो स्त्रियों के ऊपर, स्त्रियों को दी हुई है। तो मेरे प्रियो, स्त्रियों का काम, मराठीमध्ये म्हटलेलं एक म्हण आहे, चूल आणि मूल. मराठीमध्ये चूल आणि मूल. तर स्त्रियाचं काम प्रियांनो इतकंच नाही आहे, तर आज प्रियांनो प्रभु परमेश्वराने त्या स्त्रियांना प्रियांनो प्रभु की गवाही देने के लिए चुना हुआ है। अलग अलग, मैंने पहले ही बताया था कि अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग स्थानों पे प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग लोगों को दर्शन दिया है। तो ये है दूसरा दर्शन। वो अन्य स्त्रियों को उसने दर्शन दिया है और उसने वो गवाही देने के लिए दर्शन दिया है, वो सुसमाचार सुनाने के लिए दर्शन दिया है। तो स्त्रियों को परमेश्वर ने वो सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है। तो स्त्रियों ने कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना, क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है, और सिर्फ चुना ही नहीं है तो आपको गवाही देने के लिए उसका उपयोग, आपका उपयोग प्रभु परमेश्वर करने वाला है। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको दर्शन देना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की गवाही दे कि हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो जी उठा है। गवाही की सेवा हमें वो देना चाहता है, सभी को गवाही की सेवा देना चाहता है। तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? जब भी हमें मौका मिलता है तो उसकी हमको गवाही देना है कि हमारा प्रभु जी उठा है। हालेलुया। हमको उस परमेश्वर की हमको क्या करना है? गवाही देना है। उस स्त्रियों को, अन्य स्त्रियों को परमेश्वर ने दर्शन दिया है ताकि वो गवाही दे। तीसरा दर्शन,
लूक इसका 24वां अध्याय और 15वां वचन। लूक 24 और 15 में हम देखते हैं, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया। फिर से पढ़ता हूं, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। हमारा प्रभु क्यों जी उठा है? हमें तसल्ली देने के लिए, हमें आनंद देने के लिए, हमारे जीवन में आनंद देने के लिए, हमको तसल्ली देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। दो चेले प्रभु जी उठने की चर्चा करके आगे बढ़ रहे थे। जो दो चेले थे, प्रभु जी उठने के बारे में वो चर्चा कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। जब आप भी यीशु जी उठने की चर्चा करके आगे बढ़ोगे तो आप भी खुद को अकेले, आप जीवन में अकेले नहीं रहोगे, प्रभु आपके साथ रहेगा। हालेलुया। अगर हम भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, हम प्रभु यीशु मसीह को जी उठने की चर्चा करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम खुद को अकेले महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होगा और हमारे अकेलेपन को दूर करेगा। हालेलुया। अन्य कारण के लिए मैंने पहले ही बोला है कि उसने अन्य लोगों को अन्य कारण के लिए उसने क्या किया है? दर्शन दिया है। तो आज हमने जो ये तीसरा दर्शन देखा है, आज हमको खुद को अकेला नहीं समझना है। तो वो जो है प्रभु यीशु मसीह हमारा अकेलापन दूर करने के लिए जी उठा है, आपके साथ में प्रचार करने के लिए प्रभु जी उठा है। हालेलुया। अब हम यहां देखते हैं चौथा दर्शन। अब चौथा दर्शन जो है उसने शिमोन पेत्रस को दिया है। लूक इसका 24वां अध्याय और 34वां वचन। लूक 24 और 34। वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है और शिमोन को दिखाई दिया। अब क्यों दर्शन दिया और क्यों शिमोन को दिखाई दिया? वो बहुत डरपोक था। शिमोन पत्रोस जहां वो डरपोक था, उसने साधारण एक स्त्रियों से कहा था कि यीशु को मैं नहीं जानता। उसने कहा था, एक साधारण स्त्री को कहा था कि मैं यीशु को नहीं जानता करके कहा था। अब उसके अंदर विश्वास भरने के लिए और उसके अंदर का जो डर था वो डर निकालने के लिए प्रभु ने उसको दर्शन दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने उसके अंदर का डर निकालने के लिए उसको दर्शन दिया है। मेरे प्रियो, अगर आपको कोई चीज का डर सता रहा है तो प्रभु आपके अंदर का डर आज और इसी वक्त जो भी वचन सुन रहा है वो डर आपके अंदर का परमेश्वर दूर करने जा रहा है, क्योंकि उसने वो जी उठा है। अपनों को डरने की और अपने को डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर का डर निकालने के लिए ही वो जीवित हुआ है। हम पांचवा दर्शन की तरफ जाएंगे और वो हमको देखने को मिलता है यूहन्ना इसका 20वां अध्याय और 19वां वचन। उसने प्रेरितों को दर्शन दिया है। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, आपस में जो भी कोई डरा हुआ है, जो अशांत है, प्रभु ओ सभी को कहता है तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। हमारा प्रभु जी उठा है, हमें डरने की जरूरत नहीं है और हमें अशांत होने के भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब छठवां दर्शन हम देखने जा रहे हैं। वो छठवां दर्शन उसने 11 चेले और प्रेषितों को दर्शन दिया था। यूहन्ना 20 और 26 में हमें देखने को मिलता है। यूहन्ना 20 और 26।
8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। वचन में लिखा है, जो दरवाजा था बंद था, दरवाजा था बंद था, डोर वॉज क्लोज। दरवाजा बंद था, दरवाजे से सीधा प्रवेश किया प्रभु यीशु मसीह ने। जो चीज असंभव है, जो चीज हमारे जीवन में असंभव है, वो चीज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संभव करने जा रहा है। जो चीज असंभव थी, क्योंकि वहां का जो दरवाजा था वो बंद था, लेकिन वो बंद दरवाजे में से प्रभु ने प्रवेश किया। वो समय था, वो असंभव चीज थी, लेकिन परमेश्वर के लिए वो संभव हो गई है। यीशु जी उठने के बाद असंभव बात को वो संभव हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो भी वचन सुन रहा है, आज ये वचन सभी के लिए है। आज प्रभु परमेश्वर कोई ना कोई चीज से हमको भी दर्शन देने जा रहा है। जब हम दर्शन के बारे में सुन रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य वही होना चाहिए कि मैं प्रभु परमेश्वर का मैं दर्शन करूं, उसके खोज में लगा रहूं, उसके ढूंढने में लगा रहूं। हम देखते हैं 7वां दर्शन, यूहान 21:1 में लिखा हुआ है। यूहान 21:1 में लिखा हुआ है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबियास झील के किनारे चेले को प्रकट किया। हालेलुया। ये 7वां दर्शन है। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबियास झील के किनारे चेले को प्रकट किया और उस रीति से प्रकट किया। मेरे प्रियो, चेले पीछे हट गए थे। जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया था, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था, तब चेले जो थे वो पीछे हट गए थे और चेले अपने पुराने काम के तरफ वापस चले गए थे। वो जो चेले थे वो मछली पकड़ने के लिए फिर से वो पुराने अपने व्यवसाय करने के लिए चले गए थे। वो प्रभु के सेवा से वो पीछे हट गए थे। वहां से उनको छुड़ाने के लिए प्रभु जी उठा और उनको उसने दर्शन दिया है। हालेलुया। चेले जो चेले वहां से हट गए थे, पीछे हट गए थे, प्रभु की सेवा से पीछे हट गए थे और वो चले गए थे, वो फिर से वही झील के किनारे जहां मछलियां पकड़ने के लिए वो पहला उनका व्यवसाय था। तो मेरे प्रियो, आज से कोई भी पीछे हट गया कि आज हम में से कोई पीछे हटा हुआ है क्या? आज हम प्रभु की सेवा से पीछे हटे हैं क्या? तो पहले आप यीशु को जानते थे, लेकिन आज हम यीशु को छोड़कर चले गए, पुराने जगह निकल गए हैं। अगर हम पीछे हट गए हैं, तो ये जो वचन है, जो पीछे हट गए हैं उनके लिए है। हालेलुया। जो प्रभु की सेवा से पीछे हट गए हैं उनके लिए यह वचन कहता है, यीशु जी उठा है, उसके बाद चेलों के पास गया और उनको सेवकाई के लिए फिर से खींच कर लाया है। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन आपको फिर से प्रभु की सेवकाई के लिए वापस बुला रहा है, पापों से हटाकर सेवा में लाना चाहता है। फिर से हमको पाप के तरफ मुड़ना नहीं है। जो सेवा प्रभु ने हमको दी है, उस सेवा में हमको बने रहना है, और केवल बने रहना नहीं है तो बड़े आनंद और उल्लास के साथ प्रभु की सेवा हमको करना है, क्योंकि प्रभु जो है, प्रभु आपको बुला रहा है। प्रभु ने चेले को दर्शन देके फिर से सेवकाई में लाकर खड़ा किया। प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है। 8वां दर्शन देखेंगे, मत्ती 28:16 और 17 में लिखा हुआ है। 8वां दर्शन मत्ती 28:16 और 17। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर
उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यहां लिखा है मत्ती 28 16 और 17 में, 11 चले गलील के उस पहाड़ पर गए थे जिसे यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को क्या हुआ? संदेह हुआ। मेरे प्रियो, चेले गलील के पहाड़ पर प्रार्थना के लिए गए थे और प्रभु यीशु ने जी उठने के बाद उनको दर्शन दिया। मत्ती 28 और 18 में हम देखते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पिता ने प्रभु को दिया था। वही अधिकार चेले को देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और दर्शन देने के लिए गलील पहाड़ पर गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु परमेश्वर की खोज में रहते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमें दर्शन देने जा रहा है। मेरे प्रियो, वही अधिकार वह हमें देने जा रहा है, क्योंकि मत्ती 28 और 18 में देखते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पिता ने प्रभु परमेश्वर को दिया था। वही अधिकार परमेश्वर वो हमें देने जा रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार वो हमें देने चाहता है। हमें वही अधिकार देने के लिए प्रभु जी उठा है। हालेलुया। जो कोई उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता है वह आशीष उन्हें देने जा रहा है। हालेलुया। 9वां दर्शन देखते हैं हम। 24 मत्ती 24 और 51 में देखते हैं। मरकुस 24 16 मरकुस 16 लूका इसका 24वां अध्याय लूका 24 और उसका जो वचन है 51 वहां लिखा हुआ है, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। यहां लिखा है, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। मेरे प्रियो, जब यीशु उठा लिए जाने के साथ, तब वह चेले और कुछ गलीली वहां पर थे, जैतून के पहाड़ पर। वहां पर आखिरी प्रभु का दर्शन हुआ है, उनको आखिरी दर्शन हुआ है, और प्रभु यीशु उठा लिया गया। दो स्वर्गदूत आकर कहते हैं ऐसे वह उठा लिया गया है, वैसा ही वह दोबारा आने वाला है। जैसा वो उठा लिया गया है वैसा ही वो दोबारा आने वाला है। वो दो स्वर्गदूत आके कहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है और आपको और मुझे कलीसिया को लेने आने वाला है। हालेलुया। वो आपको लेने वाला है, मुझे लेने वाला है, कलीसिया को लेने वाला है। तो हमें तैयारी करना है। हमें रोज प्रभु के आगमन को याद करना है कि मेरा प्रभु आने वाला है, तो क्या मैं तैयार हूं? हालेलुया। आज हमें अपने को पूछना है, अगर प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आ रहा है तो क्या मैं उनके साथ में जाने के लिए तैयार हूं? तो इसलिए हमको तैयार रहना है। 10वां दर्शन देखने जा रहे हैं हम। पहले करिन्थ 15 छठवां अध्याय। पहले करिन्थ इसका 15वां अध्याय और 6वां वचन क्या कहता है? फिर वह 500 में से अधिक भाइयों को दिखाई दिया, एक साथ दिखाई दिया, एक साथ। पहले करिन्थ 15वां अध्याय 6वां वचन। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को
एक साथ दिखाई दिया, जिनमें वहां से अब तक जीवित है और पर कुछ सो गए हैं, जिसमें से बहुत से अब तक जीवित है और कुछ क्या है, सो गए हैं। तो मेरे प्रियो, यह इस बात को साबित करता है कि हमारा प्रभु जीवित है। उनको 500 से अधिक लोगों को उसने दर्शन दिया है, उसमें से कुछ सो गए हैं और कुछ जीवित है। तो यह प्रमाण करता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। अब 11वां दर्शन देखने जा रहे हैं हम, या वो 11वां दर्शन याकूब को दिया है परमेश्वर प्रभु ने। पहले कोरिन्थ 15वां अध्याय और 7वां वचन। फिर वह याकूब को दिखाई दिया और प्रार्थना के सामर्थ को उसको प्रकट किया। फिर वह याकूब को दिखाई दिया और प्रार्थना के सामर्थ को उसको प्रकट किया है। प्रार्थना, जब प्रार्थना करने के लिए यीशु ने याकूब को दर्शन दिया है, प्रार्थना करने के लिए यीशु ने याकूब को दर्शन दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कारण के लिए दर्शन दिया है। ये जो अपन ने 11वां दर्शन दिया है, वो याकूब को परमेश्वर ने दर्शन दिया है, प्रार्थना के सामर्थ को उसने वहां पे प्रकट किया है। अब 12वां दर्शन देखने जा रहे हैं। वो 12वां दर्शन है पहले कोरिन्थ इसका 15वां अध्याय और 8वां वचन। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया है, वो वचन में लिखा हुआ है। प्रेरित पौलुस को दर्शन दिया है। यहां पे जब यीशु ने उसको दर्शन दिया तो स्वर्गीय आशीष से उसको क्या किया, मालामाल कर दिया है। प्रेरित पौलुस को वहां पे दर्शन दिया है। अब प्रेरित पौलुस क्या करता था, विश्वासियों को पकड़कर बंदी गृह में डालने के लिए ले जा रहा था। विश्वासियों को पकड़कर बंदी गृह में डालने के लिए वो लेके जा रहा था। तभी प्रभु ने उसको दर्शन दिया और सेवकाई के लिए अलग किया, बड़ी जिम्मेदारी दिया। वह शाऊल था, उसको पौल बना दिया। हालेलुया। शाऊल था, उसको पौल बना दिया। आज हमारे घर में जो शाऊल है वो पौल बनाना चाहता है, वह इसी के लिए जी उठा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे अपन ने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह का हमने पिछले संडे जो है, ईस्टर संडे, पुनरुत्थान का संडे, पूरे धूमधाम से पूरे देश ने मनाया है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। अब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद उसने किन किन लोगों को दर्शन दिया है, मैंने इस वचन के थ्रू मैंने आपको बताया है। आज किस कारण के लिए उसने किसको दर्शन दिया है, कहां पे दिया है और उसका दर्शन देने का कारण क्या था। तो मेरे प्रियो, ये अलग अलग कारण के लिए परमेश्वर ने दर्शन दिया है। जी उठने के बाद का ये दर्शन है। तो मेरे प्रियो, अब आखिरी दर्शन मैं और आपको हम देखने जा रहे हैं। अब वो आखिरी दर्शन जो है वो कौन सा दर्शन है? वो आखिरी दर्शन पहले थिस्सलुनीकि 4 और 17 में लिखा हुआ है। आखिरी दर्शन आखिरी दर्शन मैं और आप देखने जा रहे हैं। पहले थिस्सलुनीकि 4 अध्याय 17वां वचन। तब वह जो जीवित और बचे हुए रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, वहां प्रभु से हम मिले और उस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब यहां पे लिखा है, तब वह जो जीवित और बचे हुए रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। आज हम जो जीवित है वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हम प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया।
ये आखिरी दर्शन है, प्रभु ने हमको दिया है। और वो कहता है तब जो जीवित और बचे हुए हैं उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और वो बादलों पर उठा ले जाने वाले तुम और मैं हूं। हालेलुया, तुम और मैं हूं। इस रीति से प्रभु, हम सदा प्रभु के साथ वहां, प्रभु के साथ में हम वहां रहेंगे। मेरे प्रियो, नरसिंगा फूका जाएगा और हम सब प्रभु को आमने सामने देखेंगे। वह हमारा पौलुस के बाद का आखिरी नंबर लगने वाला है। हालेलुया, पौलुस के बाद का आखिरी नंबर वो हमारा लगने वाला है। तो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जीवित है और हम जीवित प्रभु के विजयी लोग हैं। इसलिए हमें डरना नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु ने मृत्यु पर जय पाई हुई है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष, आशीष और आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. थँक्यू रेव्हरंड देवतळे साहेब, सुंदर वचनासाठी. देवाचं वचन तुम्ही आम्हाला दिलेलं आहे. आम्ही सगळेजण त्यातून आशीर्वादित झालेले आहोत. माझा विश्वास आहे की आपल्या जितक्या लोकांच्या कानावर हे वचन पडलेलं आहे ते सगळेजण आशीर्वादित झालेले आहे. विशेष करून जे लोक ऑनलाईन ऐकत आहे, जे दुसऱ्या दुसऱ्या ठिकाणी असतात, वेगवेगळ्या ठिकाणून ऐकतात, त्या सगळ्यांना देव आशीर्वादित करो. यावेळेस आपण सगळेजण उभे राहूया आणि प्रभूची प्रार्थना म्हणूया आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद, बेनेडिक्शन आपण घेऊन जाऊया. आपण घरात जिथे कुठे असाल आपण उभे राहू आणि ही प्रार्थना करू. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य येव, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋणे सोडतो तसेच आमचे ऋण तू आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडीव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि परमेश्वर पित्याचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आणि मार्गदर्शन आज आणि सदा सर्व काळ तुम्हा प्रत्येकासोबत असो. आणि सगळ्यांनी म्हणावं आमेन, आमेन. प्रेज लॉर्ड. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो. कृपया परमेश्वराच्या कृपेत ठेव, त्याच्या शांतीत ठेव. आणि तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही सगळेजण प्रार्थना करीत राहा आपल्या देशासाठी, आपल्या राज्यासाठी, प्रत्येकाच्या संरक्षणासाठी. मे गॉड ब्लेस यू.